अजी जनाब, पाकिस्तान से ही नहीं अब तो श्रीलंका से भी भारत का मुकाबला इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि यदि भारत यहां से हारा तो हो सकता है एशिया कप से बाहर हो जाए, लेकिन जीत मिली तो फाइनल के दावेदार वो बने रहेंगे। श्रीलंका के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला क्यों है? क्योंकि यदि श्रीलंका ने यहां भारत को हराया तो इस सीजन की वो पहली टीम बनेगी जो फाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि दोनों ही टीमें एक थ्रिलर मुकाबला खेलकर आ रही है। श्रीलंका ने एक नेल बाइटिंग मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया, वहीं आखिरी ओवर में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार मिली। अब दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं। हेड टू हेड राइवलरी पर गौर करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए, 17 भारत ने जीते, वहीं 7 मुकाबले श्रीलंका के खाते में गए हैं। लेकिन एशिया कप में यह लड़ाई क्लोज हो गई, बराबर वाली लगी और तराजू पर बराबर नजर आई। 20 मुकाबले हुए, 10 भारत ने जीते और इतनी ही जीत श्रीलंका ने दर्ज की। लेकिन 2022 में टी20 के आंकड़े श्रीलंका के लिए काफी खराब हैं। दोनों टीमों के बीच 3 टी20 की सीरीज हुई, वहां पर भारत ने सूपड़ा साफ किया, व्हाइट वॉश किया, 3-0 से सीरीज को अपने नाम किया। लेकिन पिछला मुकाबला श्रीलंका बहुत जबरदस्त अंदाज में जीतकर आ रहा है, वहीं भारत आखिरी ओवर में हार झेल कर आ रहा है। तो मुकाबला इंपॉर्टेंट बनने वाला है, लेकिन ये वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम भारत की समस्याओं को लेकर बात करने वाले हैं और साथ ही देखने वाले हैं वो कौन से पॉजिटिव इफेक्ट हैं जो एशिया कप में भारत को देखने को मिले। पिच रिपोर्ट की भी बात करेंगे जो एक बहुत बड़ी अंतर वाली कहानी कहती है। श्रीलंका के पॉजिटिव साइड को देखेंगे, क्योंकि लगातार बात हो रही कि श्रीलंका एक कमजोर टीम है। नेगेटिव इफेक्ट भी देखेंगे। प्लेइंग 11 तो दोनों टीमों की बनाएंगे ही, की प्लेयर्स की सूची भी है और मैच वाला प्रेडिक्शन आपके सामने अंत में शो होगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय टीम की समस्याओं पर गौर करें तो सबसे बड़ी समस्या है भारत के पास तेज गेंदबाजी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जब स्क्वाड अनाउंस हुई यह समस्या तभी दिख रही थी। आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। मैच से पहले बीमार हो गए तो भारत को 2 तेज गेंदबाजों के साथ ही मैदान पर उतरना पड़ा और ऐसा कहा जा रहा था कि दुबई की पिच मध्यम तेज गेंदबाजों को मदद करती है, लेकिन अवेलेबिलिटी टीम के पास मौजूद नहीं थी स्क्वाड में और भारत की यह समस्या बहुत समय से देखी भी जा रही है। भारत के पास छठा गेंदबाज का विकल्प मौजूद नहीं था। वैसे देखा जाए तो भारत 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाजों के साथ ही उतरा। हार्दिक पांड्या तो एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे और छठे गेंदबाज के विकल्प को पूरा कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत का छठा गेंदबाज कहां था, दिखा ही नहीं। अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहली प्रमुख गेंदबाज नजर आए। हार्दिक पांड्या वो 5वें गेंदबाज के रूप में एक एडिशनल और सहायक भूमिका में नजर आ रहे थे और माना जा रहा है कहीं ना कहीं भारत को इस समस्या से भी उभरना होगा। एक और भारत की प्रॉब्लम है ऋषभ पंत बनाम दिनेश कार्तिक। काफी लंबे समय से बहस चल रही है और दोनों ही खिलाड़ियों को लेके इन और आउट की कहानी हम देख रहे हैं। क्यों ना भारत इस समस्याओं से निजात पाए, केएल राहुल को एक नई जिम्मेदारी दे, विकेट कीपिंग उनसे टी20 में कराए और ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक की जगह एक ऐसे खिलाड़ी का चयन करे जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी कमाल करे। दीपक हुडा एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिखते हैं। अक्षर पटेल भी नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी हम देख सकते हैं। और अब माना जा रहा है कि जब जडेजा पूरे टी20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं तो डेफिनेटली रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट की भारत को यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। रविंद्र जडेजा सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी में ही कमाल नहीं करते थे, वो फील्डिंग में भी एक अलग लेवल का इम्पैक्ट छोड़ते थे। हमेशा टीम को 10 से 15 रन बचाकर देते थे और कहीं ना कहीं जडेजा की फील्डिंग को भारत जरूर मिस करेगा। वैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी जडेजा एक इम्पैक्टफुल प्लेयर के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के पॉजिटिव साइड की। भारत के पॉजिटिव साइड क्या रहे? विराट कोहली जो फॉर्म में नजर आए और तीनों ही मुकाबले में रन बनाते हुए दिखे। पहला मुकाबला जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ वहां पर बहुत मुश्किल रन आए, लेकिन कोहली फॉर्म में दिखे। हांगकांग के खिलाफ एक जबरदस्त अर्धशतक ठोका और लगने लगा विराट फॉर्म में आ चुके हैं। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट इनिंग खेली जहां पर टॉप ऑर्डर बिखर गया, मिडिल ऑर्डर से ज्यादा रन नहीं आए। अकेले विराट कोहली क्रीज पर टिके रहे और पुराने किंग के रूप में नजर आए।
स्कोर बनाते गए और टीम के स्कोर को 180 के पार तक पहुंचाया। और कहीं ना कहीं भारत की जो यूथ रवि बिश्नोई है वो भी अच्छे फॉर्म में लगे, एक अच्छे अवेलेबिलिटी के रूप में दिखे, कमाल की गेंदबाजी की। और अब माना जा रहा है कि रवि बिश्नोई एक अच्छे रिस्ट गेंदबाज के रूप में प्लेइंग 11 का हिस्सा हमेशा बन सकते हैं। इकोनॉमिकल रहते हैं, बांध के रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जब वो 17वां ओवर करने आए तो वहां पे रवि बिश्नोई ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को ना सिर्फ बांधा बल्कि एक विकेट टेकिंग गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए। डेप्थ इन बैटिंग तो भारत के पास है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये भारत की बहुत अच्छी पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। और केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग के तौर पर बहुत अच्छा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि पारियां बहुत छोटी है लेकिन भारत को स्टार्ट अच्छी देते हैं। 50-55 रन की ओपनिंग साझेदारी होती है 6 ओवर में, जो देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन एक यहां पर कमी महसूस होती है कि राहुल और रोहित को अपनी पारी को बड़ा करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, जहां पर है दुबई का इंटरनेशनल मैदान, जो बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत बड़ा फासला निभाता है। जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो बिना सोचे समझे फील्डिंग करने का फैसला करता है। और माना जा रहा है कि दुबई की पिच पर टॉस जीतकर आप फील्डिंग लेते हैं तो जीत आपके पक्ष में नजर आती है। आंकड़े कुछ इसी तरह की कहानी कहते हैं। 80 मुकाबले हुए, 37 उस टीम ने जीते जिन्होंने पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुना, जबकि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 42 मैच गए। ये इतना बड़ा फासला नहीं है, फासला है पिछले 15 मुकाबलों का, जहां पर 13 बार उस टीम ने बाजी मारी जिन्होंने पहले गेंदबाजी के विकल्प को चुना। हल्का सा बैटिंग पिच है लेकिन बॉल रुक कर आ रहा है, बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है और बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर फंस रही है। हल्का सा ड्यू भी अब मैदान पर दिखने लगा है और भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला टॉस फैक्टर के रूप में एक बहुत अच्छे तौर पर और इम्पॉर्टेंट तौर पर देखा भी जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं श्रीलंका के पॉजिटिव साइड की। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि फाइटिंग स्पिरिट खिलाड़ियों में जबरदस्त है। पतुम निसंका को ले लीजिए, कुशाल मेंडिस का नाम शामिल कर लीजिए, धनुष्का गुनाथिलके को आप यहां पे ले सकते हैं। और तीनों ही प्लेयर्स ने कमाल की पारी खेली अफगानिस्तान के खिलाफ। बेशक बहुत अच्छी पारी नजर नहीं आई असलंगा की ओर से, लेकिन फिर भी एक इम्पैक्टफुल पारी रही टॉप 4 के बल्लेबाजों में से इन 3 बल्लेबाजों की ओर से। टॉप 3 के बल्लेबाज कमाल के रहे। हमने पहले ही बात की पतुम निसंका, कुशाल मेंडिस और धनुष्का गुनाथिलके की। तीनों ही बल्लेबाज कमाल और अच्छे फॉर्म में नजर आए, जो श्रीलंका के लिए एक पॉजिटिव साइड नजर आता है। टीम की स्पिन यूनिट कमाल की है, जहां पे हसरंगा को ले लीजिए, महेश दीक्षाना का नाम है। हसरंगा वनिंदु बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल रह रहे हैं, विकेट निकाल कर देते हैं और यही काम महेश दीक्षाना की ओर से भी देखने को मिल रहा है, जो श्रीलंका के लिए पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में देखा जाता है। और बेशक T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी इस यूनिट में तो नजर आते ही हैं। वैसे टीम की कुछ वीकनेसेस भी हम कह सकते हैं, और वीकनेस ये है कि श्रीलंका की टीम शुरू से मोमेंटम बनाकर नहीं चलती, मैच को अंत में जाकर जीतती है, लेकिन विरोधी टीम हमेशा श्रीलंका के खिलाफ शुरू से मैच को बनाती है। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही देखा। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा मैच बनाया, अंत तक फाइट करते रहे, लेकिन लक फैक्टर के तौर पर श्रीलंका ने बाजी मारी। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा लक फैक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने बहुत से मुकाबले देखे। श्रीलंका ने जो पिछले 11 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 2 जीत दर्ज की, वो लक फैक्टर के तौर पर ही नजर आई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसा ही लक फैक्टर हमको देखने को मिला और अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी ऐसा ही मिला, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने 9 बॉल की 2 कैचेस छोड़े और उसके दम पर श्रीलंका को यहाँ पर जीत मिली। कंसिस्टेंसी है क्या खिलाड़ियों में, ये कॉन्फिडेंस झलकता नहीं है, क्योंकि पतुम निसंका, कुशाल मेंडिस, धनुष्का गुनाथिलके प्लेयर्स खेल तो रहे हैं, रन भी बनाकर दे रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली रहेंगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा दासुन शनाका की कैप्टनसी को लेकर भी, और कहीं ना कहीं वो हर बार मैदान पर मिस कैलकुलेशन करते हुए नजर आते हैं। किन खिलाड़ियों को बॉलिंग देनी है, किन खिलाड़ियों को बैटिंग में ऊपर भेजना है, ये कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन करते हुए शनाका नजर आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। भारत की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव तो है ही। अब ऋषभ पंत खेलेंगे क्या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा ऋषभ पंत के साथ ही जाएंगे। हार्दिक पांड्या एज अ ऑलराउंडर टीम में बेशक आपको दिखेंगे। दीपक हुडा को भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। भुवनेश्वर कुमार भी फास्ट गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे और अर्शदीप सिंह भी यहाँ पर आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 थी,
एज इट इज श्रीलंका के खिलाफ भी खेलती हुई नजर आएगी। श्रीलंका की प्लेइंग 11 पर बात करें तो पथुम निसंका एज अ ओपनर हैं, उनके साथ कुशाल मेंडिस होंगे। पिछले मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ियों ने श्रीलंका के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग साझेदारी की। चरित असलंगा नंबर 3 पर आते हैं। काफ़ी समय से इनका बल्ला खामोश है, लेकिन श्रीलंका एक्सपेक्टेशन इनसे कर रहा है कि ये फॉर्म में लौटेंगे। धनुष्का गुनाथिलके नंबर 4 पर आएंगे। 5 पे भानुका राजपक्ष है। फिर नाम आता है दर्शन शनाका का। वनिंदु हसरंगा एक इम्पैक्टफुल प्लेयर और स्पिन गेंदबाजी यूनिट की जान है। चमिका करुणारत्ने को भी मैं प्लेइंग 11 में देख रहा हूँ। महेश दीक्षाना होंगे। फिर है अतिश फर्नांडो, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं और बहुत अच्छे इम्पैक्टफुल गेंदबाज साबित हो सकते हैं। फिर नाम आता है दिलशान का। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर्स की। भारत की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार की उसमें केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव हैं। हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और भुवनेश्वर कुमार को भी हमने सूची में रखा है। रवि बिश्नोई देखिए दोस्तों एक इम्पैक्टफुल और इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। श्रीलंका की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची तैयार की उसमें कुशाल मेंडिस है, पथुम निसंका है, भानुका राजपक्षे को हमने शामिल किया, असीता फर्नांडो है, वनिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना को जगह दी गई है। अब दोस्तों बात करते हो सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही टीमें पूरे जी जान से यहाँ पर खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन मुझे इंडिया फेवरेट लग रही है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंडिया मुकाबला जीते। आपकी दोस्तों क्या राय है इस विषय पर? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।